Hello students, welcome to our channel Landmark English. So today we are going to learn the writing module and we are starting from the basic. जो मिनिमम टाइम आपको राइटिंग मॉड्यूल के लिए मिलता है अपने IELTS के एग्जाम में, दैट इज़ फॉर 60 मिनट्स मिनिमम 1 आवर. ठीक है. राइटिंग मॉड्यूल अब आपका डिवाइडेड होता है टास्क 1 एंड टास्क 2 में. टास्क 1 इज considered as report writing and task 2 is considered as essay writing. The time you get for task 1 is 20 minutes and the time you get for task 2 is minimum 40 minutes. There is a word limit which for task 1 it's for 150 to 180 words and for task 2 it's 250 to 280 words. अगर आप 150 वर्ड से बिलो अपना टास्क रेंज रखते हैं वर्ड लिमिट तो वो आपका अंडर लेंथ काउंट होगा और अगर आप 180 से ज़्यादा कर देते हैं अपनी वर्ड लिमिट तो वो कंसिडर्ड होता है ओवर लेंथ. सेम फॉर टास्क 2, अगर आप वर्ड लिमिट एक्सीड करते हैं तो वो ओवर लेंथ में कंसिडर होता है और अगर कम रखते हैं तो वो अंडर लेंथ में कंसिडर होता है. दैट डजंट मीन कि आप 150 से एक वर्ड कम लिखोगे लाइक 149, 148, 145 तो आपका अंडर लेंथ कंसिडर होगा. नो, अगर आप 100 वर्ड्स, 120 वर्ड्स, 130 वर्ड्स लिख रहे हैं तो वो अंडर लेंथ कंसिडर होगा. सेम एज फॉर ओवर लेंथ. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ राइटिंग टास्क इज द क्वेश्चंस यू गेट इन राइटिंग टास्क 1 एंड 2. टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिनके बेसिस पे आपने राइटिंग टास्क 1 यानी कि रिपोर्ट राइटिंग करनी होती है. तो आज आइए हम देख लेते हैं कौन से क्वेश्चंस होते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है या मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन आपको आ सकता है बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, टेबुलर चार्ट, फ्लो चार्ट, प्रोसेस चार्ट एंड डायग्राम. These are the type of charts you get in writing task 1. If we talk about writing task 2, we get the type of questions like debatable, problematic, agree disagree, advantages and disadvantages and direct questions. अब हम देख लेते हैं कि डिबेटेबल क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं. अगर आपको पूछा जाए डिस्कस बोथ व्यूज़ तो आपने उसमें क्या करना है, आपने BP1 में फर्स्ट व्यू डिस्कस करना है एंड BP2 में सेकंड व्यू. लेकिन अगर वो आपसे पूछे डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन तब आपने BP1 में फर्स्ट व्यू डिस्कस करना है, BP2 में सेकंड व्यू एंड इन कंक्लूजन बिकॉज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो आपका कंक्लूजन होता है वो आपका ओपिनियन ही होता है. ठीक है. तो जो हमारा ओपिनियन वाला पार्ट है उसके लिए हम BP3 नहीं बनाएंगे, उसको हम कंक्लूजन में ही ऐड कर देंगे. नेक्स्ट कमिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन. अगर ये सिचुएशन आपको आ जाती है मेनली कॉजेस, इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशन से आती है. इफ़ इन केस पॉल्यूशन है कोई टॉपिक कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है हमारे एनवायरनमेंट में, उसके क्या कॉजेज़ हैं, क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं. आप इसमें 3 BPs भी बना सकते हो, 2 BPs भी बना सकते हो. बट द बेस्ट वे टू डू इज़ आप फर्स्ट BP में कॉजेज़, उसके इफ़ेक्ट्स प्लस उसी के सॉल्यूशंस दे दो. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट BP2 सेम हम एक कॉज दे देंगे पॉल्यूशन का, एक इफ़ेक्ट दे देंगे प्लस उसी का सॉल्यूशन दे देंगे. पॉल्यूशन किन रीजन से क्रिएट हो रहा है लाइक डिफॉरेस्टेशन, हार्मफुल गैसेस, स्मोक. ओके. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप दैट इज एग्री और डिसएग्री. अगर आपसे पूछा जाए डू यू एग्री और डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट तो आपने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट के साथ जाना है, वेदर एग्री और डिसएग्री. अगर आप फुली एग्री करते हो तो आपने BP1 में एग्री बताना है, BP2 में भी एग्री बताना है. अगर आप फुली डिसएग्री करते हो तो सेम आपने BP1 में भी डिसएग्री बताना है, BP2 में भी डिसएग्री बताना है. द नेक्स्ट सिचुएशन अराइजेस जब एंड पूछा जाए. डू यू एग्री और डिसएग्री फर्स्ट हो गया, डिस्कस वेदर यू आर एग्री एंड डिसएग्री. तब आपने BP1 में एग्री की बात करनी है और BP2 में डिसएग्री की बात करनी है. हम मेनली यही ट्राई करेंगे कि हम जो BP1 बनाएंगे वो पॉजिटिव से स्टार्ट हो फिर नेगेटिव पे एंड हो.
सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री। एक्सटेंट यहाँ पे हमें बताता है कि किस हद तक आप एग्री करते हैं या किस हद तक आप डिसएग्री करते हैं। तो यहाँ पे हमें 3 कंडीशंस मिल जाती हैं जिसके अंडर पे हमने एग्री डिसएग्री का या एक्सटेंट का ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। फर्स्ट आ जाता है हमारा एक्सटेंट, दैट इज 100%, जिसके लिए आप बोल सकते हो आई फुली एग्री, आई स्ट्रांगली एग्री, आई एंटायरली एग्री या फिर आई फर्मली एग्री विद द अबव नोशन। अगर आप 50-50 एग्री करते हैं, ठीक है, 50% एग्री है, 50% डिसएग्री है, तो उस केस में हम पार्शियली जा सकते हैं। इफ इन केस यू आर फीलिंग दैट एग्री के पॉइंट्स आपके पास ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू डिसएग्री, तो उस केस में हम 70-30 ले सकते हैं। तो इन दैट केस वी कैन यूज द वोकैब टू सम एक्सटेंट आई एग्री और डिसएग्री विद द स्टेटमेंट और नोशन। The next question type is advantages and disadvantages. As you all know, जब advantages और disadvantages पूछी जाती हैं तो हम advantages भी बताते हैं और disadvantages भी बताते हैं उसकी। तो इसमें भी conditions हैं, and के साथ आपने दोनों बतानी है, like BP1 में आपने advantages बतानी है, BP2 में आपने disadvantages बतानी है। You have to cover both of them. अगर हम और के साथ चलते हैं, ऑफ कोर्स आपको मैंने एग्री डिसएग्री में भी बताया था, अगर हम और के साथ चल रहे हैं तो हमने इन दोनों में से कोई एक चीज कंसिडर करनी है, या तो एडवांटेजेस या तो डिसएडवांटेजेस। इट्स अप टू यू, जितने आपके पास पॉइंट्स हैं उतना आप कवर कर सकते हो। डू एडवांटेजेस ओवरवे या आउटवे डिसएडवांटेजेस। अब क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पे भारी पड़ रही हैं, तो ये पर्सपेक्टिव भी हम पे डिपेंड करता है